गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, जुड़ जाइए सब लोग एक बार फिर से हमारी क्लास से। और अभी तक जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज़ प्यारे दोस्तों हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो। प्यारे दोस्तों, ये हमारा जो है बेसिक ग्रामर का पार्ट चल रहा है। ये कैसा सेशन लग रहा है प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश है, इससे मैक्सिमम बच्चे डर करके यही भागते हैं इंग्लिश कैसे पढ़े, क्या करे क्या नहीं पढ़े, है ना। तो प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को करने से पहले उस चीज़ को ये समझना चाहिए कि उस चीज़ को करना क्या है। प्यारे बच्चों, जब हम ये जिस दिन से समझ जाते हैं कि कोई चीज़ जो करनी नहीं है, तो बच्ची शेष चीज़ें हमको वही तो करनी है ना प्यारे बच्चों। तो वो चीज़ जो करनी है वो तो अपने आप 50% या 80% अपने आप आने लगती है। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश से जब आप ठान लेते हैं कि हमको डर लग रहा है, तो फिर आपके अंदर वो डर ही पैदा करती है। यदि आप ठान लेते हैं तो वो फिर इंग्लिश क्या प्यारे बच्चों, आपकी मेहनत के आगे कोई भी चीज़ होगी तो वो टिक नहीं पाएगी। तो उसी क्रम में प्यारे बच्चों, हम आपको बताने चल रहे हैं कि हमने कल ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब तक पढ़ा था प्यारे बच्चों। उसकी मैंने हेडिंग डलवाई थी कि हमारे मेन वर्ब क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं। उसके पहले हमने आपको सब्जेक्ट के तीनों पार्ट पढ़ा दिए, प्रेडिकेट के तीनों पार्ट पढ़ा दिए, एक एक बातें मैंने समझा दी। अगर जो बातें समझ में ना आई हो प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करिएगा। मैं उसका एक छोटा सा सेपरेट वीडियोज़ बना करके आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको हेडिंग डलवाई थी मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। क्या क्या डलवाई थी प्यारे बच्चों? मेन वर्ब, जिसको हम लोग कहते हैं बेस वर्ब, और दूसरा हमने डलवाया था प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब, और जिसको हम क्या कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत आइए देखते हैं हम पहला देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी क्या क्या होती है? ठीक है भाई, मेन वर्ब हमारी कैसे क्या होती हैं, ज़रा इनको हम समझते हैं। देखिए ज़रा, देखिए मेन वर्ब दो तरीके से होती हैं। कौन कौन? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों, नोट मत करिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दो क्रियाएं होती है हमारी, है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए, मेन पहली बात तो हमारे ये समझ में आना चाहिए कि मेन वर्ब होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, दुनिया में जितने भी काम होते हैं, जो भी काम के लिए बना है ना, तो वो हमारी सब क्रियाएं होती हैं। पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, है ना प्यारे बच्चों, जो भी क्रियाएं होती हैं हमारी मेन वर्ब होती हैं। यानी कि मेन मतलब मुख्य, वर्ब मतलब काम। जो हम मेन काम करते हैं प्यारे बच्चों, वही हमारी मेन वर्ब होती है। जैसे पढ़ना हमारा मेन वर्ब हो गया प्यारे बच्चों, ठीक। लिखना हमारी मेन क्रिया हो गई, ओके। तो ये सारे वर्ड हमारे मेन वर्ब में आते हैं। अब क्रिया में हमारी दो प्रकार से हो गई प्यारे बच्चों। फंक्शन के आधार पर हम इनको दो भागों में विभाजित करते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। इनको हम इस तरह से जानते हैं प्यारे दोस्तों कि ट्रांजिटिव मीन्स होता है प्यारा बच्चों सकर्मक क्रिया, और दूसरी को अकर्मक क्रिया। ये दो बातें हम जानते हैं। अब ज़रा जैसे इनके हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं, तो सकर्मक क्या समझ में आ रहा है? सा कर्म, है ना।
और अकर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, सामिस साथ में, किसके? कर्म के साथ में। आमिष नहीं, कर्म के साथ जो ना हो। तो प्यारे बच्चों यानी कि जब भी हमारा ट्रांसिटिव वर्ब आएगा वो अपने साथ क्या लेगा? अपने साथ हमेशा कर्म लेगा। यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब कब होगा? कोई भी क्रिया ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव नहीं होती है प्यारे बच्चों। कोई भी क्रिया ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव नहीं होती प्यारे बच्चों। हम उनके यूज के हिसाब से उनको हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव बना लेते हैं प्यारे बच्चों। तो जो कर्म के साथ हो वो सकर्मक, जो कर्म के बिना हो वो अकर्मक। ज़रा एक बार समझ लीजिएगा, तो मैं सारी चीज़ों को आपको लिखाऊंगा। देखिए सकर्मक क्या होती है? ही रीड्स अ बुक, ये। और दूसरा ही रीड्स। ठीक दोस्तों, ज़रा गौर करें इन बातों पर। मैंने कहा ही रीड्स अ बुक और ही रीड्स, ज़रा समझिए दोस्तों। वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? अ बुक, एक किताब पढ़ता है। प्यारे बच्चों हमारा मेन काम कौन सा है? पढ़ने का मेन काम है। देखिए रीड्स है, रीड्स मीन्स पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। पढ़ना हमारा मेन काम हो रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? किताब पढ़ा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये हमारी कैसी ऑब्जेक्ट आया कि नहीं भाई? ऑब्जेक्ट आया कि नहीं, है ना? और ये हमारी क्रिया है। ठीक, क्रिया मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कर्म के साथ है। क्रिया हमारी जो किसके साथ है? कर्म के साथ है। इसीलिए ये हमारी वर्ब क्या हो गई? ट्रांसिटिव वर्ब हो गई प्यारे बच्चों। अब देखिए वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसका मतलब तो वही है ना भाई, वह पढ़ता है। ठीक, वह पढ़ता है। ज़रा क्या या किसको का प्रश्न करिए ज़रा। क्या या? जब भी हम क्रिया में प्यारे बच्चों, जब भी नोट कर, मतलब अभी लिखा रहे हैं, जब भी हम क्रिया में क्या या किसको का प्रश्न करते हैं तो जो भी आंसर मिलता है प्यारे बच्चों वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यदि आंसर नहीं मिला प्यारे बच्चों तो क्रिया हमारी इंट्रांसिटिव हो गई। यदि हमको आंसर मिल गया तो क्रिया हमारी क्या हो गई? ट्रांसिटिव हो गई। जैसे ही रीड्स व्हाट, ही रीड्स व्हाट, वह क्या पढ़ता है? तो पता चला ही रीड्स बुक, किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ ही रीड्स व्हाट, ही रीड्स व्हाट, क्या पढ़ रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है, सब कुछ गोलमाल है प्यारे बच्चों। तो ये हमारी क्रिया कैसी हो गई? इंट्रांसिटिव हो गई प्यारे बच्चों। आइए इसी क्रम में हम इनको चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, अब हेडिंग डालिए प्यारे दोस्तों, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। जरा नोट करिए भाई। वह क्रिया जिसके द्वारा, वह क्रिया जिसके द्वारा किसी कार्य के, किसी कार्य, वह क्रिया जिसके द्वारा किसी कार्य के होने का भाव प्रकट हो, तो मुख्य क्रिया कहलाती है, वो मुख्य क्रिया कहलाती है। कहलाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों,
हमने क्या कहा, वह क्रिया जिसके द्वारा किसी कार्य के होने का भाव प्रकट हो मुख्य क्रिया कहलाती है ना दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल नोट करिए, क्या हो जाएगा, रीड, राइट, कम, गो, डॉट डॉट etc। बहुत सी क्रियाएं हैं प्यारे बच्चों, ज़रा नोट करिए। रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। ठीक है, ये क्रियाएं हैं, इनसे कार्य का होने का बोध हो रहा है, पढ़ने का बोध हो रहा है, लिखने का बोध हो रहा है, आने का बोध हो रहा है और जाने का बोध हो रहा है। प्यारे बच्चों नोट करिए इनको। ज़रा इनके अंतर्गत नोट कर लीजिएगा, ये नोट लिखिए प्यारे दोस्तों, नोट लिखिए भाई। मेन वर्ब के हिंदी के अंत में, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, पहचान है प्यारे बच्चों, मेन वर्ब के हिंदी के अंत में, हिंदी के अंत में हमेशा हमेशा ना शब्द आता है, ना शब्द आता है ना। जैसे लिखना, बोलना, पढ़ना, करना, सोना, खाना, पीना, है ना, सब के सब मतलब लास्ट में क्या वर्ड, क्या कौन सा वर्ड आ रहा है, ना वर्ड आ रहा है प्यारे बच्चों। ज़रा देखिए आगे, देखिए अब ज़रा इसके आगे लिखिए, मुख्य क्रिया को ऐसे डैश करके, मुख्य क्रिया को फंक्शन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, देखिए भाई अब कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं भाई। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट करिए भाई, तो मैं आगे चलता हूँ। अब इनको बताता हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है प्यारे दोस्तों, ज़रा समझिएगा। देखिए भाई, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अब हेडिंग डालिए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, है ना। देखिए अब ज़रा समझिए भाई, अब ज़रा समझिए इसको, कैसे इनका कहाँ यूज क्या करते हैं। The verb which action, the verb which action, the verb which action does not stop, the verb which action does not stop with its doer, यानी कि कह रहा है कि द वर्ब वह क्रिया जिसका एक्शन, जिसका कार्य अपने डूअर मिस करता होता है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट होता है,
जो सब्जेक्ट के साथ समाप्त ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। डूअर स्टॉप विथ इट्स डूअर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, है ना प्यारे बच्चों। ये ज़रा समझिए, वह क्रिया जिसको कहते हैं वह क्रिया जिसका एक्शन अपने डूअर यानी कि कर्ता, जिसका एक्शन अपने डूअर के साथ समाप्त ना हो, डूअर के साथ समाप्त ना हो, बल्कि कुछ और व्यक्त करता हो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। नोट करिए प्यारे बच्चों, ज़रा अब इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से जैसे कोमल बिल्ड द हाउस। ठीक प्यारे बच्चों, कोमल बिल्ट द हाउस। दूसरा, ही रीड्स अ नोवेल। ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा, राम गोज टू मार्केट। देखिए प्यारे बच्चों, चौथा, सी रीड अ बुक। सी रीड्स अ बुक। ज़रा गौर करें भाई, इसमें कौन सी क्रिया हमारी ट्रांजिटिव है? सारी क्रियाएं हमारी ट्रांजिटिव ही हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कैसे समझेंगे? कोमल बिल्ट द हाउस, कोमल ने क्या बनाया? घर बनाया। प्यारे बच्चों, जब भी हमारी क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट मिले, क्रिया के साथ क्या मिले? ऑब्जेक्ट मिले, कर्म मिले, तो प्यारे बच्चों तुरंत समझ जाइए कि हमारी क्रिया कैसी है? सकर्मक। कर्म के साथ लगी है तो सकर्मक। और किसी भी कर्म को पहचानने के लिए प्यारे बच्चों हम उसकी क्रिया में क्या या किसको का प्रश्न करते हैं। किसके का? क्या या किसको का। क्या बनाया? हाउस बनाया। क्या पढ़ा? नोवेल पढ़ा। कहाँ गया? मार्केट गया। क्या पढ़ा? बुक पढ़ी। है ना प्यारे बच्चों, ये सारे वर्ड। तो ये हमारे, ऐसा नोट कर लीजिएगा, बिल्ट जो है हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे नोट करें। रीड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। गो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। रीड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा भाई। चलिए आइए हम देखते हैं अब इंट्रांजिटिव वर्ब, ज़रा समझते हैं। हेडिंग डालिए इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब।
इंट्रांसिटिव वर्ब, इसको हम कहते हैं आकर्मक क्रिया, यानी कि जो कर्म के साथ ना हो, है ना प्यारे दोस्तों, जो कर्म के साथ ना हो वही तो हमारी अकर्मक होगी, है ना दोस्तों। ठीक, चलिए ज़रा हम इनके डिफिनीशन की बात कर लें प्यारे बच्चों, इनके डिफिनीशन की बात कर लें तो क्या कह रहा, द वर्ब विच एक्शन, द वर्ब विच एक्शन, द वर्ब which action stops with its doer is called ट्रांसिटिव वर्ब, है ना प्यारे बच्चों। चलिए कह रहे हैं इसका ज़रा और हिंदी में अर्थ समझिए, वह कार्य या वह एक्शन जो अपने डूअर या कर्ता के साथ समाप्त हो जाए, बल्कि कुछ और अन्य भाव या अर्थ ना प्रकट करे, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों, ज़रा समझिए। अब कह रहा है कि वह कार्य जो अपने कर्ता के साथ ही समाप्त हो जाए, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि ही रीड्स, है ना, दूसरा ही रीड्स हिमसेल्फ, दोनों में देखिए प्यारे बच्चों, ही रीड्स व्हाट, क्या क्या प्रश्न करते हैं, ही रीड्स व्हाट, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं मिला प्यारे बच्चों, तो हमारी ये कैसे क्रिया हो गई, ITB हो गई, यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई प्यारे बच्चों। ही रीड्स व्हाट, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कुछ मिला नहीं मिला, ये हिमसेल्फ प्यारे बच्चों इसी का है, वह स्वयं में पढ़ता है, हिमसेल्फ मीन्स खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है प्यारे बच्चों, वह स्वयं में पढ़ता है, लेकिन कहीं ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है। ही रीड्स व्हाट का प्रश्न करिए, कुछ मिला नहीं मिला ना, इसीलिए इसको ITB कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक, आगे देखिए तीसरा एग्जाम्पल, शी विल गो, और यहाँ देखिए चौथा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, मीरा इज कमिंग, पांचवा राम क्राइसिस, ठीक है दोस्तों। देखिए सी विल कम, सी विल गो, वह जाएगी, आगे कोई ऑब्जेक्ट क्या या किसको का प्रश्न करने में कुछ मिल रहा है, क्या जाएगी, किसको जाएगी, कुछ पता चल रहा है,
नहीं पता चल रहा है ना प्यारे बच्चों। गो हमारा यहाँ कैसे यूज हुआ प्यारे बच्चों, इंट्रांजिटिव के रूप में, इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में। मीरा इज कमिंग, मीरा आ रही है। क्या का प्रश्न करो, किसको का प्रश्न करो, है ना। कुछ मिल रहा है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारी, ये कौन सी वर्ब है, आईटीवी वर्ब है प्यारे बच्चों। राम क्राइसिस, राम क्राइसिस, राम मुश्किल में है, पीड़े में है ना, संघर्ष में है। आगे कोई प्रश्न नहीं मिल रहा है प्यारे बच्चों, ये भी तो हमारा आईटीवी है। तो नोट कर लीजिए भाई, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, ये इतना। ज़रा इनके अंतर्गत एक नोट लिखिए भाई, नोट बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। चलिए नोट लिखिए। वह क्रिया, वह क्रिया जिनके बाद, जिनके बाद ऑब्जेक्ट आए, जिनके बाद ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में प्यारे बच्चों कर्म, ऑब्जेक्ट आए, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव यानी कि ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सकर्मक, ट्रांजिटिव, और जिनके बाद, जिनके बाद ऑब्जेक्ट ना आए, ना आए, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया कहलाती हैं, कहलाती हैं। अंडरस्टैंड प्यारे दोस्तों, ये नोट करिए। मैंने क्या समझाया भाई अभी तक, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, मेन वर्ब को हम उसके फंक्शन के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं प्यारे बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब में और इंट्रांजिटिव वर्ब में। ओके डियर। तो ट्रांजिटिव वर्ब प्यारे दोस्तों जिसके साथ क्या हो, कर्म हो, और इंट्रांजिटिव वर्ब प्यारे दोस्तों जिसके साथ कर्म ना हो। ये मैंने आपको लिखा है, आगे नोट करिए, आगे नोट करिए भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए देखिए ये हो गया। आइए देखते हैं, अब हमने पढ़ लिया प्रेडिकेट में, क्या पढ़ लिया, पहला वर्ब पढ़ लिया। अब प्रेडिकेट के प्यारे बच्चों मैंने 3 पार्ट बताए थे ना, कौन कौन से। देखिए प्रेडिकेट जब पढ़ा रहा था आपको लिखाया मैंने, उसके 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे। कौन सा, वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो वर्ब तो हमने पढ़ लिया प्यारे बच्चों। वर्ब भी हमारा कैसे होती हैं, 2 होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आ गई प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट की बात। अब ज़रा हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट, है ना। अब ज़रा हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट समझते हैं क्या है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों। जिसको हम ब्रैकेट में कर्मली लिख सकते हैं। चलिए देखिए ऑब्जेक्ट क्या है। किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में, वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा
होने वाला कार्य का उद्देश्य, होने वाले कार्य का उद्देश्य, होने वाले कार्य का उद्देश्य ही ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहलाता है, कहलाता है। प्यारे बच्चों मेरी बातों को गौर करिएगा। मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा होने वाला कार्य का उद्देश्य, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है और उनको जो कार्य कर रहा है, किस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्या होता है? ऑब्जेक्ट होगा। ज़रा समझिए इसको, ज़रा समझिए, है ना। ठीक, जैसे कि वह किताब पढ़ रहा है, वह, मैं आपको बताऊं, किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक, है ना प्यारे बच्चों। अब जरा ही जो पढ़ रहा है, ही पढ़ रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा होने वाला कार्य का उद्देश्य, ये कार्य किसके लिए कर रहा है? किताब, है ना। ही पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है प्यारे बच्चों, इसी का ही उद्देश्य है। ठीक, आइए ज़रा देखते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऐसे समझिए, ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। समझ लीजिएगा तब लिखाएंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कहेंगे गुरुजी ये क्या है? प्यारे बच्चों ये वही चीज़ें हैं जो आपको आगे एक्टिव पैसिव में आकर के मिलेंगी। बच्चों एक्टिव पैसिव में ये इनका यूज़ इतना होता है कि बच्चा वहीं कंफ्यूज होता है कि मैं ऑब्जेक्ट को बनाऊं, जो है सब्जेक्ट की जगह जब वो पैसिव वाइज बनाता है कि जब एक ही सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दे देते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, जब दे देता है तब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैं इसको बनाऊँ सब्जेक्ट कि इसको बनाऊँ सब्जेक्ट, है ना प्यारे दोस्तों। तो इनका यूज उनमें बहुत ज़्यादा होता है। आइए इनको थोड़ा सा यहाँ चर्चा करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, ज़रा गौर करें इनकी बातों पर। ऐसे समझिए ज़रा, मैं इनको एग्जांपल से एक बार समझाता हूँ। आई गेव हिम आ बुक, ठीक है। दूसरा प्यारे दोस्तों ज़रा गौर करिए, दूसरा, माई फादर सेंड मी अ मनी ऑर्डर। ओके दोस्तों, चलिए ज़रा गौर करें इनकी बातों पर। मैंने कहा ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। हम ज़रा इनको पहचानेंगे कैसे, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों। ज़रा मैं बताता हूँ बताने का तरीका। देखिए भाई, देखिए यहाँ सबसे बड़ा सवाल है पहचानने का तरीका। आई हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब है। अब प्यारे बच्चों हिम आया है और अब बुक आया है, ठीक है। हिम आया है और अब बुक आया है प्यारे बच्चों, और ये चीज़ें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब 2 इसमें छांटने हैं हमको प्यारे दोस्तों। कैसे छांटना है ज़रा गौर करिएगा, ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ। ज़रा एक बात नोटिस करिए प्यारे दोस्तों, यदि आई गेव मैंने दिया
व्हाट, मैंने दिया व्हाट, क्या दिया, पता चला अ बुक दिया, अ बुक दिया, है ना प्यारे बच्चों। किसको दिया, हिमको दिया, हिमको दिया। आई गेव व्हाट, मैंने किसको दिया, मैंने क्या दिया, अ बुक, किसको दिया, हिमको दिया। माई फादर व्हाट, माई फादर व्हाट, व्हाट, माई फादर सेंड व्हाट, जरा देखते रहिए भाई, गौर करिए। माई फादर सेंड व्हाट, मेरे पिताजी ने क्या भेजा, अ मनी ऑर्डर, किसको, मुझे। तो प्यारे बच्चों आप सेंटेंस से खुद ही पकड़ लेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट और क्रिया के साथ जो सीधे काम हमको करने पड़ रहा है, जो हमारा आंसर मिल रहा है, वो हमारा प्यारे बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो हमको बाद में मिल रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया प्यारे दोस्तों। माई फादर सेंट व्हाट, मेरे पिताजी ने क्या भेजा, अ मनी ऑर्डर भेजा, किसको भेजा, मुझे भेजा। यहाँ प्रश्न करेंगे किसको भेजा, तब मुझे पता चल रहा है कि हमको भेजा गया। ये देखिए प्यारे बच्चों, तो जो चीज़ें मैं यहाँ व्हाट या हुम का प्रश्न करते हैं तो जो आंसर मिलता है प्यारे बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो सीधे आंसर मिले। माई आई गेव हिम, आई गेव व्हाट, अ बुक दिया, है ना प्यारे बच्चों। और एक बात और पकड़ने का तरीका हमें बता देता हूँ कि हमेशा नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्यारे दोस्तों क्या होता है, सजीव होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, निर्जीव होता है। प्यारे दोस्तों गौर करिएगा ज़रा, ठीक, गौर करिएगा प्यारे बच्चों हमारी बातों पर कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ अब, सजीव और निर्जीव का। मैंने पहले तो बेस कॉन्सेप्ट यूज करा है प्यारे बच्चों की। आप यहाँ तुरंत क्या या किसको का प्रश्न करेंगे तो हमारा सीधे जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, है ना दोस्तों। अब यदि हमको फिर भी नहीं पहचान में आ रही है कि बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है, यार ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तो ले लो बेटा एक और कॉन्सेप्ट ले लो कि सजीव और निर्जीव क्या होगा। तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सजीव होता है। प्यारे दोस्तों ज़रा देखिए, आई गेव अ बुक, बुक हमारी सजीव की निर्जीव, प्यारे बच्चों निर्जीव होती है। ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। और आई गेव हिम, मैंने उसको दिया, क्या आ गया हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारा हिम, ही, हिम, ही, हिज, हिम, ये सब प्यारे बच्चों हमारे सजीव होते हैं कि नहीं होते, प्रोनाउन होते हैं ना, उनके हमेशा ऑब्जेक्टिव केस है ना प्यारे दोस्तों। तो ये अब ज़रा यहाँ देखिए, माई फादर सेंट, मेरे पिता ने भेजा, भेजा अ मनी ऑर्डर। प्यारे बच्चों ज़रा बताइए मनी ऑर्डर हमारा सजीव की निर्जीव, सजीव नहीं है प्यारे बच्चों, निर्जीव है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको भेजा, मुझे भेजा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों। मी सजीव की निर्जीव, सजीव है प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया ना। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन प्यारे दोस्तों मत रखिएगा। जब भी कन्फ्यूजन लगे कि आप सब्जेक्ट और वर्ब के साथ व्हाट या हुम का प्रश्न करेंगे, जो भी सीधे मिलेगा क्या मिल जाएगा हमको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा प्यारे दोस्तों, ठीक। आइए आइए, चलिए चलिए भाई ज़रा गौर करिए बातों पर। अब इसके अंतर्गत एक रिमार्क लिख लीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। बंधु देखिए ज़रा गौर करें, रिमार्क देखिए भाई, रिमार्क, अब ज़रा समझिए भाई रिमार्क में क्या कह रहे हैं। देखिए मैं रिमार्क इसलिए लिखवा रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसमें कन्फ्यूजन आता है हमेशा प्रीपोजिशन को लेकर के। जब हम कॉमन एरर करते हैं या कोई भी ग्रामेटिकल एरर आता है, तब इनके प्रीपोजिशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पोजीशन को लेकर के प्यारे बच्चों बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है।
आइए देखते हैं इनके क्या कन्फ्यूजन होता है। देखिए, सामान्यतः 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 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में पहले प्रयोग किया जाता है। पहले प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले प्रयोग किया जाता है। ज़रा गौर करें। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, किंतु इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर बदला जा सकता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, किंतु दोनों को एक दूसरे के स्थान पर बदला जा सकता है। ज़रा देखिए भाई, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो उसके पहले हमेशा प्रीपोजिशन टू ऑब्लिक फॉर का प्रयोग किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्यारे दोस्तों, नोट करिए इनको, ज़रा नोट करिए भाई। जैसे एग्जांपल देखिए भाई, नोट हो गया। चलिए, जैसे मैं लिखता हूँ एग्जांपल, माय फादर सेंट टू मी आ मनी ऑर्डर। अब ज़रा बताइए बच्चों, ये सही है या गलत है? माय फादर सेंट टू मी आ मनी ऑर्डर, बताइए भाई। ज़रा गौर करें प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वाक्य के शुरू में आता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, यानी कि जब पहले आता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बाद में आता है प्यारे बच्चों तो प्रीपोजिशन टू या फॉर लेता है। तो इस वजह से प्यारे बच्चों गलत, क्योंकि देखिए हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि सजीव होता है वाक्य के शुरू में आया है तो प्यारे बच्चों कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा। ज़रा मैं इसको और लिखता हूँ, माई फादर सेंट a money order me। प्यारे बच्चों ज़रा अब ये बताइए भाई। तो प्यारे बच्चों ये भी हमारा सेंटेंस गलत है। किस लिए गलत है? क्योंकि जब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ आ गया जो कि सजीव है, यहाँ आ गया प्यारे दोस्तों, तो मैंने कहा कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य के लास्ट में आता है तो हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन टू या फॉर लेता है, इस वजह से फिर गलत हो गया। अब ज़रा मैं ये अटेम्प्ट करता हूँ, माई फादर सेंट a
मनी ऑर्डर टू मी, ये भी सही होगा प्यारे बच्चों। देखिए क्यों सही हो गया, क्योंकि माई फादर ने भेजा था ये मनी ऑर्डर, और देखिए हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि लास्ट में आया प्यारे बच्चों, और अपने साथ प्रीपोजिशन टू भी लिया है ना प्यारे दोस्तों। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माई फादर सेंट मी आ मनी ऑर्डर। ओके, ये भी सही होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों अब हमारा जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो सजीव है ये पहले आ गया, इसीलिए प्रीपोजिशन टू नहीं लिया। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये एग्जांपल है, नोट करिए भाई, नोट करिए प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल नोट करिए भाई, एग्जांपल नंबर 2। अंबर wrote a letter, Amber wrote a letter me, Amber wrote a letter me। गौर करिए भाई, तो गलत है ना प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, अंबर wrote a letter to me, है ना प्यारे दोस्तों। क्योंकि देखिए भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा जो है वाक्य के लास्ट में आया, इसीलिए मैंने टू का यूज किया। आइए भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सी तीसरा, कुक्ड, सी कुक्ड आ नाइस फूड फॉर देम। प्यारे बच्चों ज़रा ये गौर करिए, सी कुक्ड वह बनाई थी अ नाइस फूड फॉर देम, एक अच्छा भोजन उनके लिए। प्यारे बच्चों दे देम ये सब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए मैंने एक प्रीपोजिशन भी फॉर लगा दिया है ना। ए नाइस फूड हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए बाद में आया तो मैंने प्रीपोजिशन टू या फॉर लगा दिया प्यारे बच्चों, जो कि सही है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट समझ में आया प्यारे दोस्तों। चलिए ये बातें समझ में आई, अब ज़रा हेडिंग डाल दीजिए प्यारे दोस्तों, आप लोग हेडिंग डालिए भाई। ये ऑब्जेक्ट की विशेष स्थिति, ऑब्जेक्ट की विशेष स्थिति, ये हेडिंग है ना प्यारे दोस्तों। अभी तक तो हमने ये सारी बातें पढ़ी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ कैसे यूज होता है, क्या है ना, वर्ब के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में क्या बातें बताता है, ये बातें हमने अभी तक पढ़ा है प्यारे दोस्तों। और हमने ये भी जाना इसमें कि ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके से होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया, जो थोड़ा शॉर्ट पहचानने के लिए ये बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है प्यारे बच्चों। और मैंने सेंटेंस में आपको ये भी बताया कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब से व्हाट या हुम का प्रश्न करते हैं तो जो हमको सीधे आंसर मिलता है ना प्यारे बच्चों, तो वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो बाद में आंसर मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों। तो ये हमने यहाँ तक की सारी बातें पढ़ी हैं। कल हम ऑब्जेक्ट की विशेष स्थिति के आगे हम जानेंगे कि इनकी और क्या विशेष स्थिति होती है, क्या हम उनका और कैसे यूज करते हैं, तो ये सारी बातें कल हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।